हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन। मेरा मानना है कि बच्चों को बहुत हेल्प होगी, क्योंकि कुछ बुक्स होती हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम रोम्बस। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें रोम्बस। रोम्बस कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए। दिस इज रोम्बस। A, B, C, D. This is diagram and this is diagonal. ये थोड़ा इधर को हो गया, ये डायगोनल एंड दिस इज डायगोनल। इसका नाम रखा गया है D1 एंड दिस डायगोनल इज D2। इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। दोस्तों 1/2 और डायगोनल की मल्टीप्लाई कर देंगे, डायगोनल। इसका मतलब ये है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2 एरिया। ये रोम्बस निकालने का एरिया है। उसके बाद दोस्तों सेकंड आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम दोस्तों, ट्रेपेजियम कुछ इस प्रकार का होता है। This is trapezium and this is height known as h। एरिया इसका कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए दोस्तों 1/2 और AB एंड CD, ये और ये दोनों इसकी पैरेलल लाइंस, मतलब एक दूसरे के समांतर, इनका योग यानी कि सम करेंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई h, ये h लेंगे। अथवा और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, देखिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 पैरेलल साइड AB प्लस CD और हाइट h। दिस इज हाइट, ये और ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। ये सूत्र है, फॉर्मूले। दोस्तों ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे हम मेंस्ट्रुएशन में सॉल्व करेंगे। नाउ ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल and this is perpendicular। ये इसका क्या है, लंब है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। एरिया निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। दोस्तों ये इसका बेस होता है, दिस इज बेस। ये इसका बेस है, ये इसका हाइट है। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट, दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का इस फॉर्मूले से, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट 1/2।
दोस्तों अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये बुक है और इसमें एक्सरसाइज है हमारे पास मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन है दोस्तों, और इसकी ये एक्सरसाइज है हमारे पास। देखिए पहली एक्सरसाइज है 9.1 की। द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter. Find the perpendicular distance between them is 0.8 meter. दोस्तों हमारे पास ये इन्होंने टेबल बना रखी है और ये एक ट्रेपेजियम शेप की है। ये 1 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक पूरी 1.2 मीटर है। उसकी जो हाइट है 0.8 मीटर है। बट हमें ये बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज 9.1। दोस्तों हम टेबल बना लेते हैं। इधर छोटी सी हमने टेबल बना ली है। दिस इज टेबल एंड दिस इज लेग्स ऑफ दिस टेबल। दिस इज लेग्स ऑफ दिस टेबल। ये 1 मीटर की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है और ये दोस्तों 1.2 मीटर यहाँ से यहाँ तक ले ली गई है। लेकिन ये जो हाइट ली है ये है 0.8 मीटर। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। दोस्तों अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। दोस्तों ये है ट्रेपेजियम, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे टेबल। एंड ये जो टेबल है ये ट्रेपेजियम शेप में है। देखिए हम नेम कर देते हैं A, B, C एंड D। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 2 पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं। AB क्या है, एक पैरेलल साइड है। AB इक्वल दे रखा 1 मीटर एंड CD इक्वल दे रखा है CD इक्वल 1.2 मीटर। और ये इसकी हाइट है, क्या है हाइट AC। इसको मान लेते हैं हाइट इसकी कितनी है दोस्तों, हाइट इसकी हाइट है 0.8 मीटर। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ टेबल। इस टेबल का एरिया फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट HIGHT। अब देखिए दोस्तों सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि पैरेलल साइड्स ये है 1/2। सम का मतलब होता है जोड़, तो 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर। ये और ये दोनों इसकी पैरेलल साइड हो गई, ये और ये दोनों पैरेलल साइड हो गई दोस्तों इसकी। हमने सम कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है 0.8 मीटर। अब 1/2 इन दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा
2.2 मल्टीप्लाई 0.8। अब दोस्तों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितने 4 टाइम्स, तो ये बचा 2.2 मल्टीप्लाई 0.4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, मैं अलग बता देता हूँ मल्टीप्लाई करके कैसे होगी इसकी। 2.2 0.4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। अब दोस्तों जीरो से कर लीजिए, 0 0 ऐड कर लीजिए, 8 8 0। अब डेसिमल देखो, ये दोस्तों एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ है और एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ है। डेसिमल यहाँ 2 डिजिट के बाद है, तो हम राइट से काउंट करते हैं और डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगा देंगे। ये आपका आएगा 0.88, ये आपका आएगा एरिया मीटर। तो एरिया ऑफ टेबल कितना आ गया, एरिया ऑफ आर टेबल 0.88 मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये आपका एरिया आ गया। मैं मानता हूँ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए प्रश्न नंबर दूसरा करते हैं। दोस्तों हमारे पास प्रश्न नंबर दूसरा है ये, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। The area of a trapezium is 34 centimeter and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter। हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। अब इसके हमें अदर पैरेलल साइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ट्रेपेजियम बना लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास ये ट्रेपेजियम आ गया, दिस इज ट्रेपेजियम। हमारे पास ये ट्रेपेजियम आ गया। अब इसका एरिया दे रखा है हमें, ट्रेपेजियम ए बी सी कर लेते हैं इसे। एरिया कितना दे रखा है इसका हमें, 34 सेंटीमीटर दे रखा है। 34 सेंटीमीटर इसका एरिया दे रखा है आपको। और फिर देखिए द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, वन पैरेलल साइड की जो लेंथ दे रखी है, द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एरिया हमें ये दे रखा है, हाइट दे रखी है ये, हमें निकालनी है लेंथ। मैंने एक लाइन ये ड्रा कर दी इसकी। ये दे रखी है दोस्तों हाइट 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड पैरेलल साइड्स सपोज ये 10 सेंटीमीटर पैरेलल साइड की बहन है, दिस इज 10 सेंटीमीटर पैरेलल साइड है। अब देखिए हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है, वन साइड 10 सेंटीमीटर की वैन है, हमें निकालनी है सेकंड साइड। वी हैव टू फाइंड द सेकंड साइड। अब यूज़ करेंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ आ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ आ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, दोस्तों क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा इसका 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई एच हाइट। अब दोस्तों देखिए 1/2 पैरेलल साइड ये दे रखी है हमें, एक साइड ये है और एक साइड ये है, ए बी प्लस सी डी, ये पैरेलल साइड हो गई इसकी, ए बी प्लस सी डी। देखिए दोस्तों ये व्हाट इज दो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एच। अब 1/2 ए बी प्लस सी डी, ये इसकी पैरेलल साइड्स हो गई, दिस इज पैरेलल साइड्स।
इंटू एच। अब एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ऑलरेडी दे रखा है, कितना है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया कितना दे रखा है इसका 34। इसको हम जो है यहाँ पुट कर देते हैं एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, क्योंकि ये भी इसी का है और ये भी इसी का है। ये हो गया 34 सेंटीमीटर। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस नंबर की इससे कर दो और इस नंबर की इससे इसकी कर दो और इस पूरे नंबर से इसकी कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई एच, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 34। अब ए बी क्या है, साइड है। यहाँ पर ए बी क्या है दोस्तों, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ए बी क्या है, साइड है, और ये दूसरी साइड है सी डी। ए बी और सी डी, ए बी की वैल्यू लगा दी है 10 प्लस सी डी हमें निकालनी है, इसको ऐसे रखिएगा। एच की वैल्यू दोस्तों, एच की वैल्यू दे रखिए, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये हो जाएगा 68। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, तो ये बचा 10 प्लस सी डी इक्वल 17। इस 10 को इधर ले जाइए तो ये माइनस में जाएगा इधर, तो सी डी इक्वल हो गया 17 माइनस 10, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 10। तो दोस्तों सी डी इक्वल कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, और ये है सेकंड साइड हमारी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम। ये कोई ट्रेपेजियम है, शेप्ड फील्ड है, ये ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी इज़ 120 मीटर। इस फेंस, इसके चारों तरफ की जो डिस्टेंस है, ये फेंस की जो चारों तरफ की जो दूरी है, लंबाई है, वो 120 मीटर है। इफ़ बी सी दे रखा है दोस्तों, सी डी दे रखा है, ए डी गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। साइड ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड। अब देखिए ए बी परपेंडिकुलर है इन दोनों पैरेलल साइड के। चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक ये ट्रेपेजियम बना लिया है, और इस ट्रेपेजियम की सारी ये दूरियां दे रही हैं, सारी जो डिस्टेंस हैं, दूरियां हैं, ऐड करने के बाद ये दे रखा है 120 सेंटीमीटर। अब इन्होंने अलग अलग साइड भी दे रखी हैं। बी सी गिवन है 48 गिवन है 48, सी डी गिवन है 17 मीटर, ए डी गिवन है 40 मीटर, मीटर आ रहा है। हमें एरिया फाइंड करना है। बी सी दे रखा है 48 मीटर, सी डी है 17 मीटर, ये 40 मीटर है। हमें ये वाली साइड निकालनी है, ए बी। फर्स्ट ए बी साइड निकालेंगे। तो दोस्तों पहले तो इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे।
perimeter of the field तो ये होता है फॉर्मूला इसका सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखिए दोस्तों पेरीमीटर इसका ऑलरेडी दे भी रखा है ट्रेपेजियम का, कितना है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि इन सब ऑल साइड का सम। पहली साइड क्या है AB प्लस BC प्लस AB BC फिर CD फिर AD, ये सारी ऑल साइड्स हैं और इनका सम 120 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से हम सारी वैल्यू लगा देंगे उठा के। AB हमें AB फाइंड करना है, इसको ऐसे रहने देंगे। BC 48, CD 17, AD 40, इन सबको ऐड कर लीजिए। AB प्लस 15 हो गया, ये 4 5 5 और 4 9 9 और 1 कैरी का 10 हो गया ये दोस्तों। कितना हो गया ये 10। ये इधर है 120, अब इसको इधर रिमूव कर लीजिए। तो 120 माइनस 105 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू आ जाएगा 15 और ये आएगा दोस्तों मीटर में। हमें यही निकालना था फिलहाल यहाँ से। तो ये वैल्यू कितनी आ गई निकल के इसकी, ये आ गई 15 और ये 15 मीटर आ गया। दोस्तों हमें निकालना है इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। तो एरिया इसका क्या होता है दोस्तों ट्रेपेजियम का 1/2 पैरेलल साइड, इसकी सम ऑफ पैरेलल साइड आता है। तो इसकी दोनों पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, एक साइड ये है और एक साइड ये है, इन दोनों का सम करेंगे AD प्लस BC। तो AD प्लस BC मल्टीप्लाई हाइट क्या है हमारी, ये है AB हाइट और हाइट है हमारी AB। तो 1/2 AD एंड BC की वैल्यू लगा दें। AD गिवन है 40 सेंटीमीटर, AD 40 सेंटीमीटर है और BC गिवन है 48। इसमें लगा दीजिए 40 प्लस 48 और ये वैल्यू हमने अभी निकाली है 15। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 15, इससे इसे कैंसिल कर दीजिए 44 मल्टीप्लाई बाई 15, 44 मल्टीप्लाई बाई 15, ये इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 4 + 60, 15 4 + 60, 60 और 6 कैरी 606 और ये आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया, ये दोस्तों एरिया आ जाएगा ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रोकते हैं। आपको क्वेश्चंस समझ में आए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई अपनी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, हमें उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं।